बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन से मुराद है मेल और फीमेल का डिसाइड होना। तो इसका ताल्लुक है क्रोमोसोम के साथ। किसी भी जानदार में दो किस्म के क्रोमोसोम होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम, जिनके पास पूरी बॉडी की हदायत होती हैं। दूसरी किस्म के होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन मेल होगी या फीमेल। तो अब ये मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला पैटर्न जो कि मौजूद होता है ग्रासहोपर और प्रोटन और बग में, इसे हम कहते हैं XOXX टाइप, इसको एक्स नॉट भी कहते हैं। याद रहे ये जो शुरू वाला जो लिखा है ये मेल है और दूसरा हिस्सा फीमेल है, जिस तरह XY मेल है और XX फीमेल है। तो XO सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल के अंदर, जबकि XX होते हैं फीमेल के अंदर। XX से मुराद है यानी दोनों सेक्स क्रोमोसोम मौजूद हैं, जबकि मेल के अंदर सिर्फ एक सेक्स क्रोमोसोम है X, जबकि दूसरा O यानी नॉट ये इंटायरली मिसिंग है, ये मौजूद ही नहीं है। तो जब गैमेट्स बनेंगे, इसका मेल हिट्रोगैमेटिक है, जबकि फीमेल होमोगैमेटिक है। हिट्रो से मुराद है कि मेल में दो किस्म के गैमेट्स बनेंगे, आधे गैमेट्स विदाउट एनी सेक्स क्रोमोसोम और आधे गैमेट्स में ये सेक्स क्रोमोसोम X आएगा। जबकि फीमेल में जो गैमेट बनेंगे उसकी तो किस्म ही एक है, यानी उसमें सिर्फ X क्रोमोसोम आएगा। जब X क्रोमोसोम को फर्टिलाइज करेगा तो अगली जनरेशन फीमेल होगी। जब ये गैमेट X क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज होगा तो अगली जनरेशन मेल होगी। याद रहे, ऐसा गैमेट जिसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता उसे हम नलो गैमेट कहते हैं, यानी गैमेट विदाउट एनी सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो गैमेट है इसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो इसको हम नलो गैमेट कहेंगे। तो इसमें सेक्स रेशियो क्या है? 1:1, यानी इक्वल चांस है अगली जनरेशन में कि 50% चांस है फीमेल होगी और 50% चांस है मेल होगी। दूसरा पैटर्न है XYXX टाइप, ये ड्रोसोफिला, मैन और दूसरे बहुत सारे जानदारों में होता है। इसमें देखें जो XY यानी मेल हिट्रोगैमेटिक है, मेल में दो मुख्तलिफ किस्म के सेक्स क्रोमोसोम है, जबकि फीमेल में XX एक ही किस्म के सेक्स क्रोमोसोम है। तो मेल हिट्रोगैमेटिक है और फीमेल होमोगैमेटिक। क्यों? मेल में दो तरह के गैमेट्स बनते हैं, 50% Y और 50% X होगा गैमेट्स के अंदर, जबकि फीमेल में तो गैमेट में जाएगा ही X क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट, जब X वाला गैमेट इस X के साथ फर्टिलाइज होगा तो अगली जनरेशन फीमेल होगी। जब ये Y वाला गैमेट X के साथ फर्टिलाइज करेगा तो अगली जनरेशन मेल होगी। तो इसकी सेक्स रेशियो भी 1:1 है। तो याद रहे इसमें भी मेल हिट्रोगैमेटिक है लास्ट वाले की तरह, और इसमें फीमेल होमोगैमेटिक है। नेक्स्ट पैटर्न है ZZZW टाइप, इसको आप XYX भी कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस करने के लिए हमने इसको ZZZW कर दिया है। अब पहला मैंने बताया मेल है, तो इसमें मेल जोन सा है, यानी अनलाइक बोथ ऑफ द लास्ट टू पैटर्न, इसमें मेल होमोगैमेटिक होता है, यानी मेल में ZZ है और फीमेल में ZW। तो मेल होमोगैमेटिक है, मेल में एक ही किस्म के गैमेट यानी स्पर्म बनेंगे, जबकि फीमेल में दो तरह के एग बनने के चांसेस हैं, ये W वाला भी या Z वाला। तो अब नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं, यानी इसमें फीमेल एग डिसाइड करेगा। लास्ट टू में क्या था? स्पर्म डिसाइड करता था अगली जनरेशन क्या होगी। यहाँ पे एग डिसाइड करेगा कि अगली जनरेशन मेल होगी या फीमेल, क्योंकि स्पर्म होमोगैमेटिक है, मेल होमोगैमेटिक है, तो एक ही किस्म के स्पर्म बनेंगे। तो जब ये वाला स्पर्म इस Z के साथ फर्टिलाइज होगा तो अगली जनरेशन मेल होगी, जबकि ये Z वाला गैमेट स्पर्म W वाले एग के साथ फर्टिलाइज होगा तो अगली जनरेशन फीमेल होगी। तो इसमें भी सेक्स रेशियो क्या है? 1:1 ही है, यानी इक्वल चांस है मेल और फीमेल के आने में। लेकिन इस पैटर्न में ZZZW और पिछले दोनों पैटर्न में फर्क ये है, पिछले दोनों में मेल हिट्रोगैमेटिक था और फीमेल होमोगैमेटिक थी, लेकिन इसमें मेल होमोगैमेटिक है और फीमेल हिट्रोगैमेटिक है। लास्ट है कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम। देखिए कंपाउंड नाम से ही जाहिर है कि इसमें दो से ज्यादा सेक्स क्रोमोसोम होंगे। अब ये किन में मौजूद होता है? ये राउंड वर्म्स जैसा कि एस्कैरिस इनकर्वा इसका साइंटिफिक नेम है, इनमें मौजूद होता है। इसमें मेल के अंदर 35 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, और फीमेल में टोटल 42 क्रोमोसोम होते हैं। अलबत्ता मेल और फीमेल दोनों में 13 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स के, यानी ऑटोसोम क्रोमोसोम दोनों में सेम है। फर्क कहां पे आता है? सेक्स क्रोमोसोम। मेल के अंदर 8 एक्स क्रोमोसोम यानी 13 पेयर ऑटोसोम के हो गए, यानी 26 टोटल ऑटोसोम हो गए, बाकी बचे 9। उन 9 में से 8 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और एक ही वाई क्रोमोसोम होता है। जबकि फीमेल की तरफ आए तो 13 पेयर तो हो गए ऑटोसोम, यानी 26 ऑटोसोम हो गए, बाकी 8 और 8 16 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 8 इस तरफ और 8 इस तरफ। अब मेल जोन सा है वो हिट्रोगैमेटिक है, यानी दो किस्म के गैमेट्स बनेंगे। या तो मेल के अंदर ये सारे के सारे कंपाउंड 8 एक्स क्रोमोसोम आएंगे, या दूसरे गैमेट बनने का क्या चांस है? ये सिर्फ एक वाई क्रोमोसोम आएगा, यानी एक गैमेट में 8 एक्स क्रोमोसोम होंगे, दूसरे में सिर्फ एक वाई क्रोमोसोम होगा। जबकि फीमेल होमोगैमेटिक है,
एक ही किस्म के गैमेट बनेंगे जिसमें 8 एक्स क्रोमोसोम आएंगे, या ये वाला सेट आएगा या ये वाला सेट आएगा। तो अगर ये स्पर्म 8 एक्स क्रोमोसोम वाला इस एग के साथ मिलता है तो अगली जनरेशन फीमेल होगी। लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम वाला गैमेट 8 एक्स क्रोमोसोम वाले से मिलता है तो अगली जनरेशन मेल होगी। तो ये था आज का लेक्चर, सिंपल सा, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।